हाय ऑल फ्रेंड्स। तो आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में आपके साथ में जुड़ रहा हूँ मैं, जो रिलेटेड है बिफोर कास्टिंग से पहले हम लोगों को स्लैब चेकिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो कॉलम और बीम इज़ अ मेन स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ आरसीसी बिल्डिंग। इसमें आपको बीम की चेकिंग के लिए जो स्टीरप्स के अलाइनमेंट्स हैं, ये जो स्टीरप्स के अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं ये अभी बराबर नहीं है, तो इनको आपको प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में ही मेंटेन करना है, क्योंकि हर स्पेसिंग गिवन स्पेसिंग प्लान के अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि इसका लोडिंग कैपेसिटी, अगर हम लोग रिंग का स्पेसिंग अगर हम लोगों को कॉन्स्टेंटली 100 mm दिया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको यहाँ 150 है, यहाँ 100 है, यहाँ 125 है, यहाँ 200 है, तो इसका लोडिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। तो आपको रिंग का स्पेसिंग काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना है। दूसरी बात, जो बीम के एक्स्ट्रा सलिया होते हैं, बीम के जैसे टॉप और बॉटम के एक्स्ट्रा बार्स होते हैं, ये आपका बीम का मेन बार है टॉप का, उसके नीचे आपको जो बार दिख रहा है वो उसका टॉप का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है। ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट में अगर आपका बीम का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट के बीच में आपको एटलीस्ट 2 पिन्स प्रोवाइड करना है। जैसे ये दिख रहा है वो होगा आपको 25 mm का एक पिन प्रोवाइड किया है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 पिन प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये मेन बार और एक्स्ट्रा बार के बीच में स्पेसिंग बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर आते आते इसका स्पेसिंग डिस्टर्ब होगी। डजेंट मैटर, इसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है आपकी एक वर्कमैनशिप और आपकी एक वर्क क्वालिटी के ऊपर एक क्वेश्चन होता है कि जो है आपका सुपरविजन में काम हो रहा है तो आपका काम जो है पूरा बराबर होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज़, आपके जितने भी बाथरूम के पोर्शंस हैं, जो पोर्शंस के लाइंस हैं, शटरिंग के लाइंस, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जो आपका एक्चुअल गिवन साइजेस है। ये जो आपको बीम दिया हुआ है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी ये जो है टर्शरी बीम है, जो आपके ब्लॉक वर्क को सपोर्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो ये ब्लॉक वर्क आपका प्रॉपर ये बीम के ऊपर आना चाहिए, तभी वो आपके ब्लॉक वर्क का लोड ले पाएगा। अगर आपका ब्लॉक वर्क थोड़ा इधर शिफ्ट होता है या स्लैब पर शिफ्ट होता है, तो इट इज़ नॉट सूटेबल और नॉट गुड फॉर मी। तो थर्ड वन इज़, आपकी शटरिंग की क्वालिटी इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शटरिंग जो है आपका अच्छा होना चाहिए। आफ्टर डी शटरिंग ये सब जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपका ऐसा इसका शटरिंग का लेयर निकला हुआ रहेगा, तो ये जो है आपके डी शटरिंग के बाद आपकी फिनिशिंग को डिस्टर्ब करेगा। ये प्रॉपर होना चाहिए। द फोर्थ वन इज़ कॉलम वर्टिकल्स। जो भी आपके कॉलम वर्टिकल्स है, वो कोई भी कॉलम वर्टिकल्स चेक करना है आपको कि आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जो आपका लैपिंग जोन का लिमिट दिया है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको ये सब चीज़ें कास्टिंग से पहले ही करना है। अगर वो लैपिंग जोन के अंदर आ रहा है, तो आपको जो भी है उसके डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, या जो भी आपका स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का गाइडेंस होगा उसके हिसाब से बिफोर कास्टिंग आपको उसको लैप करके आपको लैपिंग जोन में लैपिंग जोन की लिमिट से बाहर लेके जाना है। थर्ड वन इज़ फिफ्थ वन इज़ सॉरी, आपके जितने आउटर कॉर्निस के पोर्शंस है, ये जो है कॉर्निस है हमारा, ये इट इज़ अ जस्ट एलिवेशन पार्ट, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रोड साइड एलिवेशन है, तो ये हिसाब से ये एलिवेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि प्लास्टरिंग में हम लोग इसको बराबर कर लेंगे, लेकिन जो है प्लास्टर से पहले भी आपकी वर्क क्वालिटी, वर्क एक्यूरेसी वो है 100% होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने आपके कैंटिलीवर बीम्स है, बीम की साइजेस दोनों एंड पर आपको बराबर होना चाहिए। अगर 200 का बीम है तो वहाँ पर भी 200 होना चाहिए, यहाँ पर भी 200 चाहिए। एक जो है पैरेलल साइड पे पैरेलल मेजरमेंट हमको मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, बाकी डिटेल वीडियो इस पर मैं बनाऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो वर्क क्वालिटी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है ये पॉइंट्स के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू।